5 मेजर लैंड फॉर्म कवर करने के बाद छठवां आते हैं 2 आइलैंड्स। जी हाँ, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में आइलैंड्स। हे एवरीवन, दिस इज रुचि पंजवानी। तो देखते हैं अब आइलैंड्स क्या क्या बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में। हमने अभी तक देखा कि इंडिया बहुत सारे लैंडमार्क से डिवाइडेड है और पुराने जमाने के जो भी बहुत ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म होते थे ना, वो स्टिल इंडिया उसका पार्ट है। लेकिन इसमें एक और पार्ट आता है, वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइडेड है। अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे केरला के बाजू में, तो आपको दिखेगा लक्षद्वीप आइलैंड, और अगर आप ईस्ट की तरफ देखते हैं तो आप बे ऑफ बंगाल के साइड में तो आपको दिखेगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये 2 आइलैंड है, इनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। जनरली अगर आपको बोला जाए कि आइलैंड की बाइफर्केशन क्या है, तो 2 आइलैंड होते हैं। अगर अरेबियन सी के साइड में एक रहता है, एक बे ऑफ बंगाल के साइड में रहता है। तो पहले देखते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड। अगर आप अपनी आई को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे केरला के मलाबार कोस्ट साइड में, तो वहां पे है हमारा पूरा मलाबार के कोस्ट साइड में लक्षद्वीप आइलैंड। ये अरेबियन सी के साइड में पड़ता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या, इसमें लिखा है क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, और उसके बाद क्या है। अब इसमें क्या क्या है क्या इस चीज में, तो देखा जाए तो एक आइलैंड मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ एक ही आइलैंड हो, उसमें वो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड पूरे ग्रुप ऑफ पूरे लक्षद्वीप में, जैसे इधर छोटे आइलैंड इधर। तो अगर इन बिटवीन आइलैंड ट्रैवलिंग कैसे होती है, तो बोट में होती है, बोट में ट्रैवल। तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कोरल आइलैंड से ये बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, पहले यहाँ पे जनरली 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड थे। पहले इनको बोला जाता था मिनिकॉय या लेकाडाइव या एमिनडाइव, लेकिन 1973 में इनका नाम चेंज करके सबका एक साथ लग दिया लक्षद्वीप आइलैंड। उसके बाद देखें कि ये आइलैंड हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बोला जाए कि वहां पे जो फ्लोरा एंड फौना का कंडीशन है वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही देखें इनका कवर एरिया, इनका जो एरिया कवर रहता है वो टोटल रहता है 32 स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया में ये डिवाइडेड है। अगर इनका एक और आइलैंड है इसमें जिनका नाम है पिट्टी आइलैंड, जिसमें इनहैबिटेंट है, वहां पे लोग नहीं रहते, जनरली ह्यूमंस का वहां पे अराइवल नहीं हुआ, लेकिन वहां पे बर्ड सेंचुरी जरूर है। तो ये था हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट आइलैंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जनरली हम एक बोलते हैं, लेकिन नहीं ऐसा है। अगर आप नॉर्थ के साइड में देखेंगे तो सबसे पहले रहता है अंडमान आइलैंड, अगर साउथ में देखेंगे तो वो निकोबार आइलैंड रहता है। इस तरीके से वो लोग डिवाइडेड रहते हैं। ये पूरे हमारे ईस्टर्न कोस्ट में बटे रहते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड, पूरे बे ऑफ बंगाल में फैले रहते हैं। अब बे ऑफ बंगाल के एलोंगेटेड है, मतलब ऊपर साइड में क्या आएगा अंडमान, और नीचे साइड में आएगा निकोबार। ये देखा जाए तो लक्षद्वीप से ज्यादा बड़े हैं और स्कैटर्ड है, मतलब पूरे फैले हैं, बिगर साइज में भी बिगर है, प्लस ये इधर उधर फैले हुए हैं ये पूरे आइलैंड। तो अगर देखें तो दिया हुआ है एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, सबको ग्रुप करके अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। ये बिगर साइज और स्कैटर है, बहुत ही फैले हुए हैं। नॉर्थ में हमारा अंडमान पड़ता है, साउथ में हमारा निकोबार पड़ता है। उसके बाद ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करते हैं। फ्लोरा एंड फौना का भी ह्यूज यहाँ पे एग्जिस्टेंट है, एज इफ हमने देखा लक्षद्वीप, ये दोनों आप इसमें लिख सकते हैं। और इसका क्लाइमेट इक्वेटोरियल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीचे में ऐसे डिवाइड करते हैं, देखा जाए तो इस एरिया में, इसलिए इनका क्लाइमेट ना ही ज्यादा हॉट रहता है और ना ही ज्यादा कोल्ड रहता है, इक्वेटोरियल रहता है। और देखा जाए तो इसमें थिक फॉरेस्ट कवर भी पाया जाता है, किसमें, अंडमान एंड निकोबार है। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी खत्म होता है। हमने 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। आज की वीडियो में बस इतना।